बर्मा माइंस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धूल प्रदूषण, संकीर्ण सड़कें, जाम की लगातार समस्या, नोवोको कंपनी के ट्रकों की अवैध पार्किंग और बस्तियों में डर का माहौल जैसे समस्याओं के विरोध में अब क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरने की तैयारी में है। मौजूदा स्थिति को गंभीर बताते हुए बस्ती बचाओ संघर्ष समिति ने 14 दिसंबर को बर्मा माइंस के टाटा स्टील के दोनों गेट पर एक दिवसीय महाधरना आयोजित करने की घोषणा की है। शुक्रवार को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राम बाबू तिवारी के नेतृत्व में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े विस्तृत मांग पत्र सौंपा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता राम बाबू तिवारी ने बताया कि यदि बर्मा माइंस क्षेत्र की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को बड़े स्तर पर विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों से टाटा स्टील द्वारा सड़क की लगातार घेराबंदी से मार्ग संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण क्षेत्र में दिन भर जाम की अस्थायी स्थिति बनी रहती है। एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे और ड्यूटी जाने वाले लोग प्रतिदिन भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बर्मा माइंस बाजार के पास बने स्लैग पॉइंट से उठने वाले धूल प्रदूषण स्थानीय निवासियों और राहगीरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वहीं उन्होंने नोवोको सीमेंट कंपनी के ट्रकों द्वारा बर्मा माइंस स्थित पुंज कंपनी परिसर में अवैध पार्किंग और रुपयों की वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ट्रकों को लगातार आवाजाही और सड़क पर खड़ी गाड़ियों से जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। राम बाबू तिवारी ने टाटा प्रबंधन से जुड़े कुछ तत्वों पर बस्तियों को तोड़ने की अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है, जिससे स्थानीय लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल बना हुआ है। इससे पहले समिति के सदस्यों ने बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क में जयंत टाटा की प्रतिमा माल्यार्पण किया और प्रतिमा के समक्ष आधे घंटे का मौन व्रत रखकर आंदोलन की अनुमति ली। राम तिवारी ने बताया कि टाटा जी के सपनों का स्वच्छ सुरक्षित जमशेदपुर आज टाटा प्रबंधन की नीतियों तानाशाही रवैये से प्रदूषित और त्रस्त होता जा रहा है। जनता अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। राम बाबू तिवारी ने शहर को सभी प्रबुद्ध नागरिकों, राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों से आंदोलन में भाग लेने और टाटा कंपनी के मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की है। इस अवसर पर सतबीर सिंह सोमू, दीपक झा, अभय राय, राम मार्डी, वर्मा कंसारी, अशोक पांडे, धर्मनाग, शशि सिंह, भोला सिंह, विनय सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, दयाल कंसारी, राजन सिंह, पिंटू जसवाल, देवा राय, मुन्ना राय, महेश यादव, सुबोध यादव, सत्यनारायण मिस्त्री, कन्हैया झा, दिलकुश शाह समेत कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कि ये मुद्दा नहीं है, इस शहर की बहुत विकराल समस्या है। समस्या इन द सेंस ये है कि बर्मा माइंस से गुलचक्कर पर चले जाइए, आप देख रहे हैं कि साक्षी थाना, सीताराम डेरा थाना, गुलमुड़ी थाना, शीतगोरा थाना का क्षेत्र, बिरसा नगर थाना का क्षेत्र, गोविंदपुर थाना का क्षेत्र, टेल्को थाना का क्षेत्र सहित लोग इसी रास्ते से स्टेशन आते हैं, अपने ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। इसी रास्ते से पूर्वी विधानसभा के जो 6-7 थाने हैं, यहाँ के लोग मजदूरी करने टेल्को में आते हैं और टिस्को में आते हैं और यहाँ से जाते हैं। और आए दिन यहाँ जाम, एक्सीडेंट, धूल प्रदूषण, अवैध पार्किंग एक नोवोको कंपनी है सड़क के किनारे कर दिया है। टाटा कंपनी कभी पार्किंग सड़क के किनारे, आप जरा बताइए, जब गाड़ियाँ आती है जाती है तो वो धूल उड़ता है कि बर्मा माइंस की जितना पेड़ पौधा है, आप जाके देखें कि सब का पत्ता उजला उजला हो गया है। दूसरा, कल ही देखिए एक मीडिया ने दिखाया कि आया और हाइबा मार दिए, पीछे मोटरसाइकिल से बाल बाल बचाओ फेंका गया। इससे 13 आदमी को ये 1.5-2 महीना के अंदर जानलेवा हमला, जानलेवा मर जाना, लोग मारे जा रहे हैं, लोग ऐसे ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, गरीब को कोई इलाज कराने वाला नहीं है। और धुंध धुंध बर्मा माइंस में हुआ, लेकिन कोई ट्रैफिक का सिपाही नहीं है, ना ही आपको पार्किंग जो बनाए हैं, एक अवैध है नोवोको कंपनी का पुंज कंपनी में पार्किंग बनाया है, ना उसका कोई सिक्योरिटी है, ना आपका सिक्योरिटी कोई टाटा स्टील का है। आप जरा बताइए, कोई माई बाप नहीं। और ये चौराहा है कि यहाँ से स्टेशन जाना है या आना है, बच्चे जाते हैं, लोग पेरेंट जाते हैं छोड़ने के लिए, लौट के आते हैं तब पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया या बच्चा को छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे केसेस हुए हैं कि उसका बच्चा जा रहा है और बाप बेटा दोनों की एक्सीडेंट हो गई। ये बहुत मर्माहत, हिला देने वाली बात है। तो हम लोग बर्मा माइंस के लोग बैठे थे तो जनता बोली कि यहाँ कभी आंदोलन किया जाए, रोका जाए, नहीं तो कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे।
तमाम जगहों के प्रतिनिधि आए। हालांकि बर्मा में इसकी संख्या आधा हो गई है और कंपनी को ये भ्रम है कि हमने क्वार्टर तोड़ दिया, बाजार हटा लिया तो हमने जग जीत लिया। अरे भैया, आपकी जमीन है, आप उस पर कंपनी बढ़ाएं, फूले फले कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये छोटी सी जो जगह है इसको आप जाम रखना। और कुछ ऑफिसर्स आपके टाटा स्टील के हैं जो प्रशासन को भी गुमराह करके रखते हैं, मैनेजमेंट को भी गुमराह करके रखते हैं और अपने आप को सुपर हीरो बनते हैं। उनके चलते ये सारी 100 मीटर रोड बन जाएगा। एक जगह रोड है जो मेन रोड से भक्ति नगर की ओर जाता है, जहां नोबोको कंपनी की गाड़ी लगती है। वो 100 मीटर रोड नहीं है, रोड पाउडर हो गया। वो जब गाड़ियां लाइन से निकलती है तो पूरा धूल धूल बर्मा में तो लग रहा है कि कुहासा छाया हुआ 24 घंटा। ना कोई ट्रैफिक का सिपाही है। ट्रैफिक का सिपाही केवल गाड़ी रोको, हेलमेट चेक इन करो, फाइन करो, गाड़ी पकड़ो, ये करो, यही सारी काम रह गई है। आखिर चलिए टाटा स्टील नहीं कर रही है, कम से कम प्रशासन को तो जागरूक होना चाहिए था। आज इसी संदर्भ में हम लोग आंदोलन की तैयारी कर दिए। हम लोग गए टाटा साहब के मूर्ति के पास, उनसे आशीर्वाद लिए और आदेश लिए कि आपका क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी शहर को लोग कुचल रहे हैं। थोड़ी सी है कि आप सिक्योरिटी लगा दे, आपका मैनेजमेंट कोई नहीं देख रहा है। बिष्टुपुर के ऑफिस में बैठ के सब लोग टंडेली कर रहा है, फोकट का टाटा स्टील का पैसा का पेमेंट ले रहा है, लेकिन यहाँ की कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी, हमने उपायुक्त से भी जाके मिला और उपायुक्त महोदय ने बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दिया कि नहीं हम कल से वहाँ पर लगेगा, ट्रैफिक सिपाही रहेगा, टाटा का सिक्योरिटी रहेगा, सड़कों पर पानी गिरेगा, मैं खुद विजिट करूंगा, मैं देखूंगा, इस समस्या का समाधान अविलंब करूंगा।